So very interesting topic, understanding mind, and looks like Shikazi exploring this somewhere. Yes, experiential learning. So where are you Peak of from? Himalayas. Where are you? Okay, Himalaya. अभी तो नैनीताल में. अरे वाह, ग्रेट. तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने शेयर भी किए हैं इसमें. तो बस व्हाट वुड एक्चुअली जो ये एक बात बोली ना कि हम कुछ सीखते ही हैं तुरंत ही उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि वीकेंड पे कोर्स किया एंड देन वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद अदर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम उसको इंटरनलाइज करें कितना हमने उस पर एक्सपीरियंस किया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग हाउ माइंड वर्क्स. तो जब उन्होंने बताया कि हार्नेसिंग माइंड्स पावर इतना पावरफुल टूल है हमारे पास, लेकिन कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे हमको उसको यूज करना है. एंड दैट इज रियली बिकमिंग डिफिकल्ट बिकॉज हम उसी से मैनिफेस्ट करते हैं अपनी रियलिटी माइंड्स. what meaning making we are doing with our minds, and unless and until we know how it is working, it is अपना हेल और हेवन हम अपने आप ही बना रहे हैं. सो एक जो ऑप्टिमम एक्सपीरियंसेस होने चाहिए हर समय वो नहीं हो पाते just because we don't understand how our mind is working and nobody has ever taught it in the school also. अपने आप ही जो हमने जितना सीखा है जैसे सीखा है तो that is very important to learn. हाँ जी, फोटोग्राफर की स्टोरी क्या थी? तो फोटोग्राफर की स्टोरी थी कि उसने फोटोशॉप यूज करके वो उसने क्या क्या उसमें लगा दिया. एज इन अगर आपके पास कमांड है किसी चीज को किसी टूल को यूज करने का, इफ आई विल से कि अगर स्मार्टफोन भी हम यूज करते हैं तो हम उसको पूरा कहाँ यूज करवाते हैं. मतलब जितना हमें जरूरत होती है हम सिर्फ उतना ही यूज करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं. लेकिन अगर हमें पास कमांड है उस चीज से, जैसे अगर हम फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं भले कितने भी साल से यूज कर रहे हो, लेकिन हमारा जितना लिमिटेड काम होता है हम उससे यूज करके उससे बाहर आ जाते हैं. लेकिन अगर हमें पास उसके लिए वो हो कि हम कितना ज्यादा उसको कमांड है हमारे पास उसका, then it really becomes a very powerful tool with us so that we can just whatever we want we can create out of it. ओके, वन कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन कि हाउ डज एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस और हाउ डज ट्रैवलिंग हेल्प अंडरस्टैंडिंग माइंड? एक तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं कि हाउ आई अपना एक रियलाइजेशन हाउ आई respond or behave when unexpected things come. जैसे बहुत कुछ unexpected होता ही है, it is not always कि बहुत smoothly जा रहा है. एंड देन ऑल्सो एक जैसे एक हमने कहीं भी वो कंसेप्ट पढ़ा था कि गेटिंग नो, जैसे कि अगर 100 नो आपको पास एक बार मिल जाए देन यू आर एक्चुअली नॉट वेरी वो न्यू टू, मतलब नो के लिए फिर आपको इतना ज्यादा हेजिटेशन नहीं लगता है. यू आर वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट और नो हो गया तो ठीक है. तो इसी तरह ये वाले जो हम एक्सपीरियंसेस बढ़ाते रहते हैं कि हाँ नहीं हुआ जैसा प्लान किया हुआ था, अनप्लान हो गया, या फिर हमने कैसे उससे वे आउट वर्कआउट किया. सो नेक्स्ट टाइम के लिए इट हेल्प्स कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं या फिर क्या रॉन्ग जा सकते हैं एंड वेयर वी कैन पिच इन. तो लर्निंग्स तो बहुत सारी होती हैं एंड देन लॉट ऑफ टाइम यू गेट विद योरसेल्फ एंड फैमिली. तो ये एक अलग एस्पेक्ट रहता है उसका. या इंटरेस्टिंग. ओके, और कोई वैशाली जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे या आपके मन में कोई क्वेश्चन लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब हम सोचते हैं माइंड क्या है या कैसे फंक्शन करता है तो हमारे मन में क्या आता है? जैसे कि उन्होंने बोला कि इतना पावरफुल टूल हमारे पास है पर हमको पता नहीं है उसे कैसे यूज करना है. जैसे कि मुझे पता नहीं है कैसे यूज करना है. हम्म. इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड. तो शिखा जी क्या कहेंगे, कैसे यूज करना है, क्या कह सकते हैं? तो कैसे यूज करना है वही उसको समझना ही तो है कि हमारा माइंड कब, और ये सब चीजें जैसे उन्होंने बताया ना एक्सपीरियंस से आता है. एंड जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही एक्सपीरियंस से आया हो, हमें बाकियों के एक्सपीरियंस से भी सीखने. जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गुरु के एक्सपीरियंस से बार बार उनसे पूछते रहे कि हाउ इट वर्क्स.
तो हम भी ऐसे जिन एक्सपीरियंस लोगों के साथ, उनको जैसे जब हम जैसे बुक्स पढ़ते हैं या फिर उनके साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, देन वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दैट, एक वो माइंडसेट वहां पे रखें कि हम सीख रहे हैं कि कैसे किसी चीज के हमने, और अपने माइंड में जो रियलाइजेशन होता है कि हमने क्या मीनिंग मेकिंग किया किसी सिचुएशन की, दैट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स। आई फील इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं ना, जैसे वो रियलाइजेशन वाली जो बात होती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है, देन हमें समझ आता है कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है और हमें उसको कहाँ पर मोल्ड करना है, क्या हमको, अगर हमको एक्सपीरियंस सी हमारा आउटकम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हमारा आउटकम है कि हमें एक रस अवस्था में बनानी है या हमें एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे होने हैं, देन हमें क्या हमने लास्ट टाइम किया था जब हमारा अच्छा था, या हम इस समय कैसे उसको और बेटर कर सकते थे, उसके ऊपर हमको खाली वो चिंतन करके वो ग्रुप्स बनाने हैं कि हमारा वो न्यूरल पाथवे बन जाए कि नेक्स्ट टाइम सिचुएशन आए तो वैसे ही करें। तो अपने माइंड को समझने के लिए एक तो अपने रियलाइजेशन जो चेकिंग होती है हमारी दिन भर की, वो, और दूसरा हमारे जो बाकियों के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वैसे तो माइंड साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी है, न्यूरोलॉजी का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, और सबका अपना अपना अप्रोच है माइंड को देखने का। और साइकोलॉजी में भी अंदर जाएं तो भी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, साइको एनालिसिस का अलग है, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन अगर हम एक एक्सपेरिमेंट आज करें और छोटी सी अवेयरनेस से शुरुआत करें कि बाय डिफ़ॉल्ट हम ये समझते हैं कि हमारे मन में थॉट्स आ जाते हैं, आते रहते हैं अपने आप, और हम शायद ये कंसीडर कम करते हैं कि थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम ही कहीं ना किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब उसका सोर्स हम ही हैं। तो अगर हम एक दिन भी एक्सपेरिमेंट करें कि जितने भी थॉट्स आ रहे हैं तो वो हमने ही क्रिएट किए हैं और हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वाला अप्रोच भी अगर हम लेके चलें तो जो अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी, उससे माइंड को समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसको हम साइकोलॉजिकल अप्रोच भी कह सकते हैं और थोड़ी सी स्पिरिचुअल अप्रोच भी कह सकते हैं। तो जब हम क्रिएटर हैं तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया, और थॉट्स की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से, हाँ जी। इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा, जब हम चेक कर रहे हैं कि थॉट्स हमारे आए तो वो इनपुट हमारा क्या था, मतलब किस इनपुट, मतलब हमने ऐसा क्या सोचा था या सुना था जिसकी वजह से वो थॉट क्रिएट हुए। आई थिंक वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारे थॉट्स जो बन रहे हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट, जो हमारा जो भी इनपुट हो रहा है उससे ही आ रहे हैं। तो वो भी चेकिंग हमारी बहुत हेल्प करती है कि हमने ऐसा दिन भर में क्या सुना या क्या पढ़ा। और इवन अगर थॉट्स लेवल पे भी, तो हमको ऐसा लगता है कि वो ड्रीम्स भी अगर हम चेक करते हैं ना, कि क्या हमने ऐसा देखा सुना जिसकी वजह से वो चिंतन चला या सबकॉन्शियसली चला, भले हमने कॉन्शियसली नहीं उसके बारे में सोचा लेकिन सबकॉन्शियसली चला, तो वो भी एक हेल्प करता है कि फिर हमारे इनपुट को हम गार्ड कर सकते हैं, सो दैट हम जो जो थॉट्स नहीं चाहते हैं वो नहीं। बिल्कुल, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बात है जो शिखा जी ने शेयर की है, क्योंकि अगर हम बैठ के चेंज करने की सोचें तो वो मुश्किल है काफ़ी, लेकिन अगर हम इनपुट पे ध्यान देखें और ये देखें कि हमने क्या ऐसा सुना है, किन लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे, क्या हम पढ़ते हैं, क्या सब इनपुट है, क्या प्रोसेसिंग है, तो बहुत एक्सटेंट तक काफ़ी चीज़ें अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही एम्पावरिंग तरीका है ये। और जितने भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग आते हैं बिहेवियर चेंज के या थॉट प्रोसेस के, उसका बहुत ज़्यादा आंसर इससे सॉल्व हो जाता पर जो भी हमारा इनपुट रहता है उस पे हमने क्या मीनिंग मेकिंग करी है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। है। या मंजू जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, तो मीनिंग मेकिंग के लिए कह सकते हैं मोर इनपुट, मोर
क्वालिटेटिव इनपुट जो उस मीनिंग को डिस्टॉर्ट ही ना होने दे, और जो हमें इनपुट देते समय भी ये ध्यान रखे, वो ये इंश्योर भी करने की कोशिश करें कि हम जो मीनिंग मेकिंग करें वो भी सही ही हो। क्योंकि शुरू में तो हम एक डिस्टॉर्टेड एपरेटस लेके उनके पास जब जा रहे हैं तो हम राइट मीनिंग मेकिंग कैसे करेंगे हमें पता ही नहीं है। तो शायद इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत में एक काइंड ऑफ गुरु, गाइड, मेंटोर किसी की ज़रूरत होती है, जिसके ऑब्जर्वेशन में आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, या फिर खुद के ट्राई एंड एरर से भी सीख सकते हैं कि क्या व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। लेकिन या इट्स अ टास्क। तो ब्लैंक स्टेट से स्टार्ट करना का- रहता है आसान, आसान एज इन के वेदर हेल्पफुल रहता है कि अगर हम ब्लैंक स्टेट से स्टार्ट करके हम किसी चीज को इनपुट कर रहे हैं तो फिर ताकि हम उसका मीनिंग मेकिंग की जगह एज इट इज उसको ले पाए, वेदर इट हेल्प्स। ब्लैंक स्टेट कैसे हो सकती है, लेकिन ब्लैंक तो है नहीं। इसलिए कई सारे तो हम जैन स्टोरीज पढ़ते हैं ना कि वो ज्ञान लेने आते हैं किसी जैन मास्टर के पास, फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि पहले कब खाली होगा और गंदगी से भरा ना हो तब तो कुछ भरेगा उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हज़ारों साल से चलती रही हैं कि क्लीन स्लेट तो वो नहीं है पहले से, लेकिन हाँ उस स्तर तक लाया जा सकता है थ्रू सम प्रोसेस। तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं बहुत सारे लोग कराते हैं, जिसके थ्रू कि माइंड एक ऐसी पात्रता की स्थिति तक पहुंचे कि अगर वो ब्लैंक ना हो तो ऑलमोस्ट कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे पास्ट लर्निंग ज़्यादा, एक वो सरेंडर वाले मोड में तो आए। तो जो इस बुक में उन्होंने पहले भी शेयर किया था, ओबीडियंट माइंड वाली बात। तो एज इट इज किसी चीज को लेना और उसका मीनिंग मेकिंग अपनी तरह से डिस्टॉर्ट नहीं करना, सो इट इज इनएविटेबल, मतलब वो होगा ही। हम अपने अपने संस्कारों, अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से हम उसको डिस्टॉर्ट करेंगे ही करेंगे। बट उसके बाद हमारे उसके लिए इमोशंस क्या क्रिएट हो रहे हैं, उसको मैनेज करके उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हाँ बताएं कैसे हो सकता है। तो मे बी देन जो हम अपने आप से वो जो सेल्फ टॉक होती है, जो अपने आप से ही हमारा डायलॉग होता है, दैट हाउ इट इज एंड व्हाट मोर, या चंकिंग अप चंकिंग डाउन करके कि व्हाट इट इज दैट आई एम ट्राइंग टू गेन और गेट आउट ऑफ दिस। तो मे बी दैट कैन हेल्प। आप बताइए। बिल्कुल है ना, इस प्रोसेस में बहुत हिम्मत चाहिए। अधिकतर तो क्या होता है ना, बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं हमारे, और उनको फिर हम बिल्कुल 100% सच मान लेते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम पॉसिबिलिटी को ओपन रखें हर जगह कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक इसके बारे में ये है, एंड लेट अस लिसन सम अदर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि क्या है, तो फिर वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, एक नया ज्ञान इवॉल्व होता रहता है अंदर ही अंदर। लेकिन अगर हम मानेंगे कि नहीं ऐसे ही है तो बड़ा मुश्किल है। जेन्युइन क्यूरियोसिटी। हाँ क्यूरियोसिटी और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, एक जो कल्चर ऑफ डिस्कशन है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि कल्चर ऑफ कि बस मान लिया जाए। तो मान लिया जाए इससे बात नहीं बनती, क्योंकि जो लोग मान लेते हैं ना उस मानने की भी कोई वैल्यू नहीं। एक पर्सन है जो कहता है मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, एक कहता है मैं नहीं करता हूँ, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस कि वो उनके एक्सपीरियंस में बात नहीं आती कि तुम करते हो तो क्यों और तुम नहीं करते हो तो क्यों नहीं। लेकिन अधिकतर लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं अपने इन आइडियाज़ के साथ कि उनके संग डिबेट करना भी मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं नहीं तुमसे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो बहुत ही ओपन माइंड से कि हाँ इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट। So don't assume when you get this. हाँ, एज्यूम नथिंग, आस्क एवरीथिंग। तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन माइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एंटिटी है, टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड। और जितना गहराई में जाएंगे उतना ही मज़ा आता है। और हमेशा कहा ही जाता है इनर वर्ल्ड इज मोर वास्ट देन बिगर आउटर वर्ल्ड। तो माइंडफुलनेस आल्सो हेल्प्स कि हम डेफिनेटली, जब अपने एंकर ब्रेथ को लेकर के, तो हम माइंडफुलनेस, और मेडिटेशन। ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं चीजों को। राइट।
शिखा जी ने तो विपश्यना भी किया हुआ है, विपश्यना से उनको कैसा लगा? नहीं, हम 10 दिन के लिए अभी तो गए नहीं है। अच्छा अच्छा, बट हाँ, वो आई थॉट द्वारिका सो। जी का सुना है। हाँ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर और आगे इसका नेक्स्ट समझेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ये माइंड के बारे में ही है, माइंड की मिस्ट्रीज के बारे में है। तो संडे को हम मिलेंगे अभी, और वी विल डिस्कस एंड लिसन। ऑल राइट, टेक केयर, थैंक यू। Okay. वेलकम।